हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। अगर आप अलिफ लैला की इससे पहले की कहानियाँ सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके सुन सकते हैं। बुढ़िया ने फिर कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा। तुम उसी दासी को बुलाओ जिसने तुम्हारे कहने पर फितना को शरबत में बेहोशी की दवा दी थी। उसे आदेश देना कि वह फितना के सेवकों तथा अन्य राज कर्मचारियों में यह बात प्रसिद्ध कर दे कि उसने एक सुबह फितना को उसके बिस्तर में मरा पाया है। यह भी ज़रूरी है कि जिस दिन तुम अपनी तैयारी पूरी करके उसे आदेश दो, उसी दिन वह फितना की मौत की खबर फैलाए और किसी को फितना के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दे। तुम तुरंत राजमहल के मुख्य प्रबंधक हबशी मसरूर को बुलाकर राजकीय शोक का आदेश दे देना और ताबूत में पुतले के फितना के कमरे में भेजकर उसे समारोह पूर्वक बाहर निकलवाना। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। रानी जुबैदा ने बुढ़िया को गले लगा लिया और अपने संदूकचे से एक हीरे की अंगूठी उसे इनाम दी और कहा, अम्मा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब मेरे जी को चैन आया। अब तुम तुरंत कारीगर के पास जाओ और जितनी जल्दी हो सके उसे पुतला बनवाओ। यहाँ का प्रबंध मैं करती हूँ। बुढ़िया दूसरे ही दिन कारीगर से उचित नाप का एक पुतला बनवा लाई। इधर फितना की दासी ने फितना के मरने का शोर मचा दिया और जुबैदा ने मसरूर को आदेश देकर वह ताबूत गड़वा दिया जिसमें काठ का पुतला रखा हुआ था। उसने स्वयं भी काले कपड़े पहनकर मातम शुरू कर दिया। दूसरे दिन सैकड़ों मजदूर लगवाकर कब्र पर बड़ा मकबरा खड़ा कर दिया और उसमें फितना का चित्र लगवा दिया। वह स्वयं भी दासियों समेत काले कपड़े पहनकर फितना के मकबरे पर मातम करने गई। इतने आयोजन के फलस्वरूप समस्त नगर निवासियों को मालूम हो गया कि फितना मर गई है। गनीम को शहर में यह समाचार मिला तो उसने आकर फितना से कहा, सुंदरी, तुम्हारी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया है। फितना ने कहा, मैं भगवान की आभारी हूँ कि उसने तुम्हारे हाथों मेरी प्राण रक्षा करवाई। भगवान की कृपा रही तो वे सब लोग जो इस समय मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है शर्मिंदा हो गए। भगवान चाहेगा तो एक दिन हम दोनों एक का मनोरथ पूरा होगा। तुमने निस्वार्थ भाव से जो भलाई मेरे साथ की है, खलीफा उसका पारितोषिक तुम्हें देगा और आश्चर्य नहीं, तुम्हारे इनाम में मुझे ही दे डाले। गनीम बोला, प्रबुद्ध जनों ने कहा है कि स्वामी की संपत्ति सेवक को लेनी क्या, उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। खलीफा को युद्धभूमि में काफ़ी समय लगा। शत्रुओं को परास्त करके 3 महीने बाद जब वह बगदाद वापस आया तो उसने सोचा कि पहली फुर्सत ही में फितना के पास जाओ। किंतु अपने महल में आते ही जुबैदा और दासिया शोक वसंत पहले पहने दिखाई थी। तो उसने पूछा कि इसका क्या कारण है। जुबैदा ने छल के आंसू बहाते हुए फितना की मृत्यु का समाचार दिया। खलीफा इसे सुनकर मूर्छित होने लगा तो मंत्री जाफर ने उसे संभाला। खलीफा की तबीयत कुछ संभली तो उसने पूछा कि फितना को कहाँ दफन किया गया है। जुबैदा ने कहा कि शाही कब्रिस्तान में। उसके लिए अच्छी कब्र बनवाई है और उस पर एक शानदार मकबरा बनवाया जिसमें फितना का चित्र भी रखा है। आप कहे तो आपके साथ चलकर सब कुछ दिखाऊं। खलीफा ने कहा, तुम आराम करो, मैं स्वयं ही वह मकबरा देख आऊँगा। खलीफा मसरूर को लेकर गया तो देखा कि बड़ी सुंदर कब्र और मकबरा मौजूद है और वहाँ बहुत से दिए जल रहे हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि सौतिया डाह होने पर भी जुबैदा ने फितना के अंतिम संस्कार के लिए ऐसा आयोजन किया है। उसने सोचा कि यह संभव है कि जुबैदा ने फितना को निकाल दिया हो और इस बात को छुपाने के लिए उसकी मौत का ढोंग रचाया हो। उसने मकबरे पर लगा हुआ चित्र भी उतार कर देखा तो वह काफ़ी ख़राब था। किसी अनाड़ी चित्रकार से जल्दी में बनवाया हुआ लगता था। अब उसने सोचा कि कब्र खुदवा कर देखना चाहिए कि फितना वास्तव में मरी है या जीवित है। उसने धर्मगुरुओं से सलाह ली तो उसने कहा कि आप यह काम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में कब्र खुदवाना धर्म विरुद्ध है। इस पर खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाने का विचार त्याग दिया और रस्मी तौर पर उसके लिए मातम शुरू कर दिया। उसने कई कुरान पाठियों को फितना की कब्र पर निरंतर कुरान पाठ करने के लिए नियुक्त किया। स्वयं काले कपड़े पहने और शोक और विषाद का जीवन व्यतीत करने लगा। 1 महीने तक रोज़ाना एक बार जाफ़र और अन्य सभासदों को लेकर फितना की कब्र पर जाता और फातिहा पढ़ता और बैठकर उसकी याद में आंसू बहाता। इस सारी अवधि में उसने राज्य प्रबंध भी नहीं देखा और सारे समय रुदन और विरह विलाप करता रहा। 40 दिनों के बाद मातम खत्म हुआ। खलीफा ने खुद काले कपड़े उतारे और दूसरों से भी मातमी लिबास उतारने को कहा। इस सारे समय में वह कभी ठीक से सोया नहीं था, इसीलिए बहुत थका हुआ था। वह अपने शयन कक्ष में गया और पलंग पर जाकर सो रहा।
थकन और जगाई के बावजूद उसको गहरी नींद नहीं आई। शयन कक्ष में 2 दासियां मौजूद थी ताकि खलीफा उठकर जो आज्ञा दे उसका पालन करे। एक उसके सिरहाने की ओर बैठी थी, उसका नाम नूरुन निहार था। दूसरी पैताने की तरफ बैठी थी, उसका नाम निकहत था। दोनों समय काटने के लिए काशिदाकारी कर रही थी। पहली ने खलीफा को सोता जानकर कहा, मुझे एक शुभ संवाद मिला है जिससे खलीफा खुश होंगे। फितना मरी नहीं है। निकहत ने आश्चर्य से उच्च स्वर में कहा, हैं? फितना जिंदा है? उसकी ऊंची आवाज़ से खलीफा जाग गया और डांट कर बोला, बदतमीज़ो, तुमने शोर करके मुझे क्यों जगाया? दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अपराध क्षमा करे, मैंने आपके आराम में विघ्न डाला, किंतु इस दूसरी दासी ने बात ही ऐसी कही थी जिससे मेरी आवाज़ ऊंची हो गई। इसने कहा कि आपकी प्रेयसी फितना मरी नहीं है, जीवित है। खलीफा ने नूरुन निहार से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझे आज शाम ही को फितना का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वह पत्र आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें फितना ने सारा हाल लिखा है, किंतु आप बहुत थके हुए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके जागने पर सारा हाल आपको बताऊं। खलीफा ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ़ है, इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाए रही। अभी निकाल कर वह पत्र मुझे दे। और हाँ, तुझे वह पत्र मिला कहाँ? नूरुन निहार ने बताया, मैं महल के बाहर एक काम से गई थी, तभी एक आदमी मेरे हाथ में यह पत्र देकर चला गया। मैं उससे कुछ पूछ तो क्या पाती, उसकी सूरत भी ठीक तरह से नहीं देख सकी। यह कहकर उसने वह पत्र दे दिया। खलीफा ने देखा कि वह पत्र फितना ही की हस्तलिपि में है। उसमें उसने अपने जीते जी गाड़े जाने और फिर गनीम द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा था, और यह भी लिखा था कि गनीम बड़े सद्भाव से मेरी सेवा करता है। खलीफा को पत्र पढ़कर न फितना के जीवित होने की प्रसन्नता हुई, न जुबैदा की हरकत पर क्रोध आया। उसे क्रोध आया तो गनीम पर, जिसने उसकी प्रेयसी को घर में डाल रखा था। उसे विश्वास हो गया कि गनीम ने फितना के साथ अवश्य रिश्ता कायम किया होगा और खलीफा की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा होगा। वह फितना पर दांत पीसता रहा कि उस नौजवान के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही, और यह भी ध्यान न दिया कि मैं खुद उसके वियोग में किस तरह 40 दिन तक तड़पता रहा। रात में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन दरबार में जाकर उसने प्रधानमंत्री जाफर को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारी मुस्तैदी की परीक्षा लेता हूँ। तुम 4000 सिपाहियों को लेकर एक अमुक मोहल्ले में जाओ। वहाँ दमिश्क का एक जवान व्यापारी गनीम रहता है। उसके पिता का नाम अय्यूब है। उसने मेरी प्रेयसी फितना को रख छोड़ा है। तुम जाकर गनीम को पकड़ो और उसके हाथ पैर बांध कर ले आओ, और ध्यान रहे कि फितना भी हाथ से निकलने न पाए। उसे भी पकड़ कर ले आना, किंतु उसे बांधना नहीं। इसके साथ ही जिस मकान में गनीम रहता है उसे खुदवा कर ज़मीन के बराबर करवा दो। मैं उन दोनों को कठोर दंड देना चाहता हूँ। मंत्री जाफर ने यह आज्ञा पाकर 4000 सैनिक बुलाए और कुछ ही देर बाद गनीम के भव्य भवन को चारों ओर से घेर लिया। वह अपने साथ सैकड़ों बेलदार भी ले गया था ताकि मकान को खुदवा कर ज़मीन के बराबर करवा दे। सिपाहियों को भी उसने ताकीद की कि बहुत होशियार रहो ताकि गनीम कहीं से निकलकर भागने न पाए। गनीम पकड़ा जाता, किंतु फितना राज कर्मचारियों के तौर तरीकों से परिचित थी। उसने दूर ही से मंत्री को सेना के साथ आते देखकर समझ लिया कि खलीफा को यहाँ का हाल मालूम हो गया है और उसने दोनों को पकड़वाने के लिए सेना भेजी है। उसी समय गनीम और फितना भोजन से निवृत्त हुए थे। फितना को बड़ा भय अपने से अधिक गनीम के लिए था, क्योंकि वह उससे प्रेम करने लगी थी। उसने यह भी सोचा कि खलीफा को मुझसे प्रेम है, इसीलिए मुझे तो मामूली सजा ही देगा, किंतु इस निरपराध को जरूर मरवा डालेगा। उसके मुंह से गिरफ्तारी के लिए सैनिकों के आने का हाल सुनकर गनीम प्राण भय से कांपने लगा और उसमें बोलने और उठने की शक्ति भी नहीं रही। फितना ने झुंझलाकर उसे हाथ पकड़कर उठाया और बोली, मूर्ख, देर करने का समय नहीं है। तुम फौरन गुलामों जैसे कपड़े पहनो, मुंह और हाथ पैर में कोयले का चूरा मलो जिससे हबशी मालूम हो। इसके बाद रसोई के बर्तनों का टोकरा लेकर बाहर निकल जाओ। वे लोग तुम्हें गुलाम समझकर जाने देंगे। इसके अलावा और किसी तरह तुम्हारी जान नहीं बच सकेगी। अगर वे लोग पूछे कि तुम्हारा मालिक कहाँ है तो कहना घर के अंदर है। गनीम ने कहा, इस समय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फितना बोली, मेरी चिंता न करो, मैं खलीफा के सामने अपना सारा अपराध क्षमा करवा लूँगी, किंतु तुम्हें देखते ही वो तुम्हें मरवा डालेगा और किसी की कुछ न सुनेगा। मैं घर का सामान भी बचा लूँगी और यह भी संभव है कि बाद में समझा बुझाकर खलीफा से तुम्हें माफ़ी दिलवा दूँ। अब तुम देर न करो, जैसा मैंने कहा है उसी उपाय से बचकर निकल जाओ। गनीम फिर भी हिचक रहा था।
लेकिन फितना ने उसे ज़बरदस्ती गुलामों के कपड़े पहना दिए। गनीम ने अपने हाथ पैर और मुंह पर राख और कोयले का चूरा मलकर एक टोकरे में रसोई के खाली बर्तन लेकर निकला। सिपाहियों ने समझा कि घर का यह गुलाम बर्तनों पर कलई करने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने उससे रोक टोक नहीं की। वह बड़े इत्मीनान से मंत्री जाफ़र के सामने से निकल गया और जाफ़र को भी कुछ संदेह न हुआ। जाफ़र के साथ जो बड़े बड़े जासूसों के अफसर थे वे भी गनीम के छद्मवेश के धोखे में आ गए और गनीम के प्राण फितना की बताई तरकीब से बच गए। इधर मंत्री ने घर का दरवाज़ा खुलवाया और अफसरों के साथ घर में आ गया। उसने देखा कि घर के अंदरूनी कमरे में बहुत सा कीमती सामान, व्यापार की कुछ वस्तुएं और रुपए पैसे से भरे संदूक है। वह सारा माल गनीम का था। फितना मंत्री को देखकर कांपती हुई उठी, जैसे कि उसे मृत्युदंड सुनाया जा रहा है। फिर वह मंत्री के पैरों के सामने गिर पड़ी और बोली, खलीफा ने अगर मेरे बारे में कोई आदेश दिया हो तो कृपया मुझसे कहे, मैं उसका तत्काल पालन करूंगी। मंत्री ने सविनय प्रणाम किया और कहा, सुंदरी, मुझे खलीफा ने यह आदेश देकर भेजा है कि तुम्हें उन तक पहुंचाओ और यह भी कहा है कि इस मकान के मालिक गनीम नामक व्यापारी को पकड़कर उनके सामने ले चलो। उन्होंने यह आदेश भी दिया है कि इस घर को खुदवा कर ज़मीन के बराबर करवा दो। फितना ने कहा, मैं तो मौजूद ही हूँ, मुझे खलीफा के सामने पहुँचा दो। जहाँ तक गनीम का सवाल है, वह 1 महीना से अधिक हुए व्यापार के लिए बाहर चला गया है, शायद दमिश्क गया हो। जाते समय वह अपना रुपया पैसा और मूल्यवान वस्तुएं मेरे सुपुर्द कर गया है कि मैं इनकी रखवाली करूं। आप इस माल असबाब को भी खलीफा के ताशखाने में पहुंचा दीजिए और फिर घर का जो चाहे कीजिए। मंत्री जाफ़र ने यही किया। उसने पहले मकान की तलाशी ली, किंतु गनीम कहीं नहीं मिला। फिर उसने मजदूरों के सिरों पर रखवा कर गनीम की सारी संपत्ति राजमहल में पहुंचा दी। फितना को लेकर खुद खलीफा के पास चल दिया और कोतवाल को आदेश दिया कि मकान को होशियारी से खुदवाओगे ताकि गनीम अगर कहीं छुपा हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि निकल भागने का प्रयत्न करे। उस समय तो तुम उसे पकड़कर खलीफा के दरबार में पहुंचा देना, क्योंकि खलीफा उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मंत्री और अन्य अफसर इधर राजमहल को चले, उधर कोतवाल ने मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, किंतु गनीम को कहीं नहीं छिपा पाया। खलीफा ने वजीर को आते देखा तो दूर ही से पूछा, मेरी आज्ञाओं का पालन किया? जाफ़र ने कहा, एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन हुआ है। अभी आकर पूरा हाल बताता हूँ। इतने में कोतवाल भी आ गया, किंतु गनीम का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ने खलीफा के पास जाकर फितना और उसकी दोनों दासियों को उपस्थित किया और कहा, मैंने मकान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन गनीम कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक हुआ व्यापार के काम से दमिश्क चला गया है। इसके बाद मैंने बेलदार लगवाकर अपने सामने उसका मकान गिरवा कर ज़मीन के बराबर कर दिया। खलीफा को गनीम के हाथ से निकल जाने पर और गुस्सा आया। उसने अपने सामने खड़ी भय से कांपती फितना को देखा तो गुस्से के कारण उससे भी कुछ न बोला, क्योंकि वह समझता था कि यह गनीम के उपभोग में रही है। उसने महल के हबशी प्रबंधक मसरूर से कहा कि इसे दासियों के लिए बने बंदीगृह में डाल दे। यह बंदीगृह खलीफा के अपने निवास कक्षों से लगा हुआ था। फिर खलीफा ने उसी क्रोध की दशा में पत्र लेखक को बुलवाया और दमिश्क के हाकिम के नाम निम्नलिखित पत्र लिखवाया। दमिश्क के हाकिम को खलीफा हारून रशीद की ओर से ज्ञात हो कि दमिश्क के मृत व्यापारी अय्यूब का पुत्र गनीम शाही महल की एक दासी का अपहरण करके ले गया था। इस समय वह भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाए, जहाँ मिले उसे पकड़कर हथकड़ी डालकर गलियों में फिराए और सिपाहियों को आदेश दे कि हर चौराहे पर उसे कोड़े मारे और घोषणा करे कि बादशाह या खलीफा के साथ धोखा करने वाले और उसकी दासी को भगाने वाले का यही दंड होता है। फिर उसे पहरे में मेरे पास भेज दे ताकि मैं उसका उचित न्याय करूं। उसके घर को खुदवा दे और उस ज़मीन पर हल चलवा दे। अगर वह न मिले तो दमिश्क में उसकी माँ, बहन, भाई जो भी हो, दूसरे कुटुंबी हो, उन्हें भी इसी प्रकार का दंड 3 दिन तक दिया जाए। अगर दमिश्क का कोई और निवासी गनीम की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करता हुआ पाया जाए तो उसे भी इसी प्रकार नगर में अपमान तथा मकान खुदवा डालने का दंड दिया जाए। इस आदेश को ज़रूरी समझे और इसका अविलंब और पूर्ण रूपेण पालन करे। खलीफा ने यह पत्र बंद करवाया और लिफाफे पर अपनी मोहर लगवाई। फिर एक दूत को आज्ञा दी, इसे दमिश्क के हाकिम के पास ले जाकर दो। आपने अपने साथ एक सिखाया हुआ कबूतर भी ले जाओ। इस पत्र की रसीद दमिश्क के हाकिम जुबैनी से लेकर कबूतर के पंख में बांधकर इधर उड़ा देना, ताकि उसी दिन कुछ घंटों के अंदर मुझे मिल जाए। दूत ने खलीफा का पत्र जुबैनी को दिया।
तो उसने वह रस्म के अनुसार पहले अपने सिर पर रखा और 3 बार चूमकर खुला और पढ़ा, फिर दूत को उसकी रसीद दे दी। इसके बाद जुबैनी कोतवाल और सिपाहियों को लेकर गनीम के घर पहुंचा। गनीम जब से दमिश्क छोड़कर बगदाद गया था, तब से उसने कोई पत्र भी अपनी माँ को नहीं भेजा था। जो व्यापारी उसके साथ गए थे, उन्होंने भी बताया कि गनीम उनसे अलग रहने लगा था। बहुत दिनों तक उसका पता न चलने से माँ ने सोचा कि वह मर गया है। वह खूब रोई, जैसे उसके सामने ही उसका बेटा मरा हो। उसने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी कब्र बनवाई और उस पर उसका चित्र रखा और रोज़ कुछ देर के लिए कब्र पर बैठकर मातम करती, जैसे कि वास्तव में गनीम की लाश कब्र के अंदर हो। उसकी बेटी अलंकित भी अपनी माँ के साथ मिलकर अपने भाई का मातम किया करती। उनके पड़ोसी भी अक्सर मातम में शरीक हो जाया करते थे। अच्छे पड़ोसी इसी तरह मातम में शरीक हुआ करते थे। जुबैनी ने दरवाजे पर जाकर आवाज़ दी तो अंदर से एक दासी निकली। जुबैनी ने स्वयं उससे पूछा कि गनीम कहाँ है। दासी दमिश्क के हाकिम को पहचान गई और घबराहट में हकला कर बोली, सरकार, गनीम का तो काफ़ी दिन पहले देहावसान हो गया। उसकी माँ और बहन रोज़ उसकी कब्र पर बैठकर मातम किया करती है। इस समय भी वहाँ बैठी मातम कर रही है। जुबैनी ने दासी की बात पर विश्वास नहीं किया और ख़ुद ही कोतवाल समेत घर के अंदर घुस गया और सिपाहियों ने से कहा कि घर का कोना कोना छानो और गनीम कहीं छुपा हो तो उससे बाहर निकालो। गनीम की माँ और बहन ने बाहरी आदमियों को देखकर अपने चेहरे ढक लिए। फिर गनीम की माँ ने जुबैनी के पैरों के पास ज़मीन से सिर लगाकर पूछा कि कैसे कष्ट किया। उसने कहा, देवी जी, हम तुम्हारे पुत्र गनीम की तलाश में आए हैं। वह यहाँ है या नहीं? वह बोली, वह तो बहुत दिन हुए मर गया और हम माँ बेटियों उसकी कब्र पर मातम ही किया करते हैं। यह कहकर वह अपने बेटे की याद करके फूट फूट कर रोने लगी और आगे कुछ न कह सकी। जुबैनी मन में सोचने लगा कि अपराधी तो गनीम है, उसकी माँ और बहन का क्या अपराध है। यह हारून रशीद का बड़ा अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। किंतु खलीफा का आदेश स्पष्ट था और जुबैनी को उसका पालन करना ही था। कुछ देर में वे लोग जिन्हें जुबैनी ने नगर में गनीम की खोज करने के लिए भेजा था, वापस आ गए और जुबैनी का बताया कि गनीम का पता कहीं नहीं चला। गनीम की माँ और बहन के मातम करने से जुबैनी को यह विश्वास हो गया कि गनीम की मृत्यु हो गई है। जुबैनी को इन निर्दोष स्त्रियों को दंड देने में बड़ा कष्ट हो रहा था, किंतु वह खलीफा के आदेश के कारण विवश था। उसने गनीम की माँ से कहा, माता जी, आप बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। वे बेचारियाँ घर से निकलकर गली में बैठ गई। जुबैनी ने इस ख्याल से कि उनकी बेपर्दगी न हो, उन्हें अपनी लंबी चौड़ी चादर उड़ा दी। फिर उसने नगरवासियों को आदेश दिया कि घर में घुसकर सब कुछ लूट लो। यह सुनते ही सैकड़ों मनुष्य घर में घुस गए और उन्होंने कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। कपड़े, बर्तन, काठ, गहने, कबाड़ सब लूट कर ले गए। गनीम की माँ और बहन दुख और आश्चर्य से इस लूटपाट को देखती रही। फिर जुबैनी ने कोतवाल को आज्ञा दी कि घर को गिरवाकर ज़मीन के बराबर कर दो। कोतवाल ने सैकड़ों मजदूर लगा दिए और कुछ मिनटों के बाद घर का नामो निशान तक बाकी न रहा। दोनों स्त्रियां यह देखकर सिर पीट कर रोने लगी, लेकिन उन्हें तो और भी भारी मुसीबतें देखनी थी। उस दिन जुबैनी उन्हें अपने महल में ले गया और बोला, मैं जानता हूँ कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन खलीफा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दंड दूँ और मुझे वह आदेश मानना ही है। दूसरे दिन वह उन्हें महल से बाहर मैदान में लाया और आज्ञा दी कि इनके कपड़े उतार दो और पुरवासी इनके नंगे शरीर पर कोड़े चलाए। जब उनसे ऊपरी वस्त्र उतारे गए तो उनके कोमल गुलाबी शरीरों को देखकर जुबैनी को दया आ गई। उसने घोड़े के बालों से बुने हुए दो भारी कंबल उन्हें उड़ा दिए ताकि उन्हें कम चोट लगे। उसने उनके सिर भी ढक दिए और उनके बालों को शरीर के चारों ओर बिखरा दिया। अलंकित के बाल बड़े नरम थे और इतने लंबे थे कि एड़ियों तक पहुंचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ कोतवाल भी था जो सिपाहियों को साथ लिए हुए था। एक मुनादी करने वाला उनके आगे आगे ये मुनादी करता जाता था कि खलीफा के प्रति अपराध करने वालों के कुटुंबियों की यही दशा होती है। इन दोनों माँ बेटियों ने ऐसा अपमान कहाँ देखा था। बेचारियाँ फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उन पर दया करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल दिया ताकि उन्हें जनसाधारण न देख सके। उनकी दुर्दशा पर साधारणतः नगर निवासी भी दुखी थे। स्त्रियाँ अपनी छतों पर चढ़कर या अपनी खिड़कियों से इस दृश्य को देखती और हाय हाय करती थी। बच्चे अपनी माँ बहनों का रोना पिटना सुनकर सहम जाते थे। विशेषतः लोगों को अलंकित की इस दशा पर बहुत दुख था, क्योंकि वह नवयुवती और अतीव सुंदरी थी। दिन भर उन्हें नगर में इसी अपमान के साथ घुमाया गया और कोड़े मारे गए।
शाम को फिर उन्हें जुबैनी के महल में लाया गया। उस समय थकन, चोटों और अपमान के दुख से दोनों बेहोश हो गई। दमिश्क के हाकिम जुबैनी की पत्नी को उनकी इस दशा पर तरस आया। जुबैनी ने खलीफा के आदेश के अनुसार आज्ञा दी थी कि गनीम की माँ और बहन की कोई व्यक्ति सहायता न करे, किंतु जुबैनी की पत्नी ने गुप्त रूप से उनकी सहायता के लिए अपनी दासियां भेजी। इन दासियों ने उन बेहोश पड़ी औरतों के मुंह में गुलाब जल के छींटे दिए और उनके आंखें खोलने पर उन्हें शरबत पिलाया। इसके बाद वे दोनों उठकर बैठ गई। दासियों ने उन्हें पंखा झला और बताया कि तुम लोगों की यह दशा देखकर जुबैनी की बेगम को बहुत दुख हुआ है और उन्होंने हम लोगों को इसीलिए यहाँ भेजा है कि तुम लोगों की यथासंभव सहायता करे। यद्यपि खलीफा के आदेश के अनुसार तुम्हारी सहायता करने वाला भी दंड का भागी होगा। गनीम की माँ जुबैनी की पत्नी के प्रति देर तक आभार प्रकट करती रही और उसे दुआएं देती रही। फिर उसने पूछा कि हाकिम जुबैनी ने हम लोगों को इतना दंड तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेरे बेटे ने खलीफा के प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका यह दंड हमें मिला है। दासियों ने कहा, हमने तो यह सुना है कि तुम्हारा पुत्र गनीम खलीफा की एक अति सुंदर प्रेयसी को ले भागा है। उसी कारण खलीफा ने तुम लोगों को यह दंड देने का आदेश दिया है। अब तुम यह तो जानती ही हो कि खलीफा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारे मालिक जुबैनी ने विवश होकर तुम्हें यह दंड दिया है। वैसे हमारे मालिक को तुम्हारे निर्दोष होने के कारण तुम्हें दंड देने का बहुत बड़ा दुख है और हमारी मालकिन तथा हम लोगों को भी तुम्हारे लिए बड़ा खेद है, लेकिन इस मामूली मदद के अलावा हम लोग तुम्हारी और कुछ सहायता नहीं कर सकते। गनीम की माँ ने कहा, यह तो मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे बेटे ने वह अपराध किया होगा जिसका दोष उस पर लगाया गया है। मैंने उसे बचपन ही से उसकी शिक्षा और आचार व्यवहार के प्रशिक्षण में बहुत ही परिश्रम किया है। विशेष रूप से हम लोगों ने उसे इस बात की पूरी शिक्षा दी है कि बादशाहों और अमीर उमरा के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। अपहरण जैसा लफंगों का काम उससे हो ही नहीं सकता। फिर भी यह सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह भागा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वह जीवित है। हम तो उसे मरा ही समझ बैठे थे। अगर वह जीता है तो हमें अपनी दुर्दशा और अपमान का कोई दुख नहीं। हम उसके लिए बड़ा सा बड़ा कष्ट उठा सकते हैं। हाकिम जुबैनी ने जो कुछ किया, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। अलंकित को भी अच्छी तरह होश आ गया था। वह अपनी माँ की बातें सुनकर उसके गले से लिपट गई और बोली, अम्मा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर भाई जिंदा है तो मैं उसके पीछे और भी कष्ट भोगने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगी। जुबैनी के महल की दासियों को भी दुख हुआ और वे भी रोने लगी। फिर इन दासियों ने उन्हें भोजन करने को कहा। उनकी इच्छा तो नहीं थी, किंतु दासियों के बहुत कहने सुनने से उन्होंने थोड़ा बहुत भोजन पेट में डाल दिया। खलीफा का आदेश था कि उन लोगों को 3 दिन तक सार्वजनिक अप्रतिष्ठा का दंड दिया जाए। अतएव जुबैनी ने दूसरे दिन भी उन्हें इसी प्रकार नगर में अपमानपूर्वक फिराने का आदेश दिया। किंतु अब नगरवासी इस बेकार बात से बहुत उब चुके थे। वे अपना काम धंधा बंद करके शहर के बाहर चले गए। उनकी स्त्रियों ने भी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और इस प्रकार सार्वजनिक अपमान का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। जुबैनी के इशारे पर उन लोगों पर सिपाहियों की मार भी दिखाने का भर की पड़ी। उसके अगले दिन भी दंड की यह रस्म पूरी की गई। उस दिन भी नगर में सन्नाटा रहा। इसीलिए इसके अगले दिन जुबैनी ने आज्ञा देकर घोषणा करवाई कि कोई नगर निवासी इन दोनों स्त्रियों को अपने यहाँ शरण न दे, वरना खलीफा के द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा। साथ ही आज्ञा दी कि इन दोनों को नगर की सीमा से बाहर कर दिया जाए ताकि यह जहाँ चाहे चली जाए। पहले वे दोनों नगरवासियों के पास ही गई कि कुछ सहायता ले, किंतु सभी को डर था कि खलीफा के आदेश से जुबैनी उन्हें दंड देगा। इसीलिए जिसके पास जाती वह या तो उन्हें धुतकार कर भगा देता या खुद भाग जाता। 2-4 जगह यह व्यवहार देखकर गनीम की माँ ने बेटी से कहा, इस शहर में हमें कोई भी व्यक्ति आश्रय नहीं देगा। सभी को अपनी जान की पड़ी है। यहाँ तो शरण क्या, कोई हमें भीख भी नहीं देगा जिससे हम पेट भर सके। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हम किसी अन्य देश में जाए। इधर जुबैनी ने कबूतर द्वारा खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि आपके आदेश का पालन कर दिया गया। खलीफा ने उसी कबूतर से यह आदेश भिजवाया कि 3 मंजिल 1 दिवसीय यात्रा की दूरी इधर उधर तक के गाँवों में मुनादी करा दो कि इन लोगों को कोई आदमी सहायता न करे, ताकि इन लोगों को फिर से अपने शहर में आने की कोई संभावना ही न रहे।